ये और जानते 4 वार्ड पार्षद और चारों को रिजाइन करना पड़ा चुनाव जीतने के बाद। क्या कारण था? कानून होकर के भी रिजाइन करना पड़ा। और अभी वर्तमान में आपको बता रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 64वीं का जो परिणाम था, एक हमारी समाज की बेटी थी जिसका विधानसभा मिला, हमने उसको फेसबुक पर चलाया, लोग के बहुत अच्छा शेयर मिला, रिस्पॉन्स मिला, जितनी मिली बधाइयाँ दी गई। लेकिन क्या हुआ, उसके खिलाफ कंप्लेन किया गया। कंप्लेन क्या था? ये जज्बात नहीं है, धानुक सर्टिफिकेट पर नौकरी करे। मजबूरन हुआ लड़की अपना त्याग पत्र दे दी। हमने उसके गार्जियन के यहाँ भी चिट्ठी भिजवाया कि भाई आप ये त्याग पत्र वापस लेने के लिए आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, महेंद्र भारती चिंता नहीं कर सकता। आपका चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, उस मामला को हम लड़ेंगे। लेकिन इतना भयभीत है लोग, वह अपना जो रिजाइन लेटर है वो वापस नहीं लिया। तो मित्रों, ये कहना चाह रहे थे कि जातिगत जनगणना जिनके घर में हमारे समाज के पूर्वज गलती भी नहीं किए थे, लेकिन शिक्षा के अभाव में, समाज के जागरूकता के अभाव में, जो अपने समाज के बारे में लोगों को नहीं बताए, इसकी जानकारी के अभाव में अपने जाति जो बनी थी उसमें कुर्मी लिखा दिया था। उसके पीछे रीजन था धानुक को हमेशा दबा के रखना, धानुक को गोलबंद नहीं होने देना है। ये बहुत सारी कहानी है, हमने कई कार्यक्रमों में कहा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हमने कहा कुर्मी समाज के द्वारा अभियान चलाया गया था, त्रिवेणी संगम हुई थी, उस समय कुर्मी का, जादवों का और कोयरी का 3 जाति का सम्मेलन थे, जिसमें 2 जाति सफलता पाया। जादव समाज का पॉपुलेशन अधिक था बिहार में, कोयरी समाज का भी अधिक था, कुर्मी समाज की आबादी नहीं थी। हम कुर्मी जाति का विरोधी नहीं है, हम ये पुरानी इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, पुरानी इतिहास को समाज को बताना चाहते हैं कि कुर्मी समाज जब राजनीतिक में कमजोर होने लगा तो उसके द्वारा के अभियान चलाया गया कि हमारी राजनीतिक परिवेश में विकास कैसे होगा, प्रगति कैसे होगी। क्योंकि जब तक जिसका जाति की आबादी होती है उसका राजनीतिक अधिकार ज़्यादा मिलता है। उन लोगों ने एक साजिश के तहत अभियान चलाया, और अभियान क्या था कि धानुक समाज में जो सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति हो, गुणवान व्यक्ति हो, ज़्यादा शिक्षित हो, उनको मोहरा बना करके धानुक को कुर्मी बनाओ अभियान चलाया गया। आप जानते होंगे या न जानते तो जान लीजिए, बाबू देवकी सिंह जो मुंगेर जिले के बहुत बड़े जमींदार थे। हम समझते हैं आज तक पूरे बिहार में अगर अपर कास्ट के बाद बैकवर्ड में कोई होगा तो उनके टक्कर में कोई संपत्ति वाले कोई नहीं। तो उनको आगे चेहरा लाया गया, उनको पूरे बिहार घुमाया गया। घुमाने के दौरान एक ही मिशन थी, जो धानुक थे उनको कुर्मी बनाओ अभियान था। लेकिन कुछ जिले में सफलता हासिल हुआ, धानुक से लोग कुर्मी बने थे। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, लगभग जिले पूरे बिहार के, मतलब समझते 90% जो जिला था, हमारे गाँव था, अच्छे से था, वहाँ के लोगों ने कबूल नहीं किया। 10% 8% जाति के लोग अपने जाति को सीधे कुर्मी में डाइवर्ट कर दिया, जिसका परिणाम है कि जो जाति दिखाया उसमें 30-31 में जो है अंग्रेजों के शासन काल में जाति जनगणना हुई थी, और जो भूल हुई है उसका सजा आज हमारे लोग पा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, वर्तमान में आज की सरकार ने, अगर बिहार के अंदर हम जानते हैं संवैधानिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा कराए जा रहे जातिगत जनगणना का कोई महत्व नहीं है। भारतीय संविधान के आप खंडिका को पढ़ लीजिए, उसमें इस जातिगत जनगणना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह जातिगत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। जब तक भारत सरकार नहीं करेगा तो आपकी महत्ता नहीं है। लेकिन आज की राजनीतिक दौर में राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, चाहे जिस जाति से हैं, जिनकी ज़्यादा अपनी जाति की आबादी है, वो चाहते हैं राजनीतिक में हमारा ज़्यादा भागीदारी। चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे जो जाति के लोग हों, इन्होंने प्रेशर दिया। प्रेशर ये चूँकि राजनीति है, तो नीतीश जी हो, ये भी अब सोचे कि अगर इसको दबाएंगे तो हमारे खिलाफ जाएगा। जातिगत जनगणना की घोषणा कर दिए, और अभी कुछ दिन में नवंबर में चालू होने वाला है। तो मित्रों, अगर महत्ता रहे या न रहे, लेकिन अपनी भूल सुधार करने का मौका मिला। तो मित्रों, जातिगत जनगणना के हम कई सारे कार्यक्रमों में करते हैं, जो हमारे पूर्वजों से भूल हुई है उसको सुधारने का मौका आपके पास है। अगर आप इसको सुधार नहीं करते हैं तो जो पहले हमारे भोग रहे हैं, अभी तो और कहानी और छोटा छोटा बता देते हैं।
जब धानुक से कुर्मी लोग बने, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के भागाडोर दिए मुख्यमंत्री बने, तो जो जहाँ जाते थे वो चूंकि जमीन के नेता थे, ऐसे जननायक का दर्जा उनको नहीं मिला। तो वह जानते थे कि जो लोग कुर्मी बन रहे हैं, खास करके जो धानुक समाज के जसवार शाखा से लोग बनते थे, कर्पूरी जी जानते थे ये सब लोग धानुक थे। तो उनको तोड़ने के लिए धानुक को नेचर वन में लाया गया, ताकि इस लालच में भी अपने जात का परिवर्तन न करें। मित्रों, ये एक दावा जननायक कर्पूरी जी ने रोकने का प्रयास किया। दूसरी प्रयास, आज बैठे हमारे गार्जियन सत्येंद्र बाबू, इनके सहयोग से श्री किशोरी दास जी के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में 1992 में नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण के लिए मुकदमा दायर किया गया, जिसकी 1996 में वहाँ से डिग्री हुई। डिग्री हुआ, अति पिछड़ा को नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण देने का आदेश हुआ, और उस आदेश को कॉपी लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, चाहे लालू जी रहे या राबड़ी जी रहे या नीतीश जी, सब गठबंधन में थे, लालू जी से कहे कि भाई इसको लागू कर दीजिए। आज सामने है उदाहरण में सत्येंद्र बाबू। तो लालू जी कहे कि हम अकेले नहीं कर सकते, चूँकि वो जानते थे अगर नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने कहा कि हमारा एक भाई है नीतीश कुमार, आप उनसे सलाह ले लीजिए। तो जब कमेटी गए उनसे मिलने के लिए, तो नीतीश जी इतना बेवकूफ़ भी नहीं थे, वो अभी देखे अगर इसका हम समर्थन करते हैं तो पूर्वी समाज का भी नुकसान हो जाएगा। ये दोनों मिल करके एक साजिश के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। लेकिन हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, चाहे किशोरी दास जी हो, सत्येंद्र बाबू हो, सारे लोग मिल करके उस सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील दायर, जो बिहार सरकार अपील में गई, उसके प्रोटेस्ट में फिर हम लोग खड़े हुए। हम लोग का आर्थिक अभाव था, हमारा समाज जानता है कि कितना चंदा मिलता है, लेकिन फिर भी उस अभाव में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। और रामविलास पासवान जी के सहयोग से, भूषण जी बैठे हुए हैं, सत्येंद्र बाबू, हमने बार्गेनिंग किया था रामविलास पासवान जी से, क्योंकि हम लोग का जो समाज को जगाना था पूरे बिहार के अंदर और दबाव था, जिसके कारण हम पूरे बिहार में दौरा नहीं करते थे। रामविलास जी से और सत्येंद्र बाबू, किशोरी जी, पूरे टीम के साथ बैठक हुई थी कि आप हमको क्या मदद कीजिएगा। तो हमारी कमेटी के लोगों ने कहा कि रामविलास जी आप हमको क्या मदद कीजिएगा, अगर हम मदद करते हैं उसके एवज में भी हमको कुछ चाहिए, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने 4 मांग रखा था कमेटी से। पहली मांग थी भारत सरकार के जो मंडल कमीशन है उसको 2 भाग करना। दूसरी मांग थी भारत सरकार या राज्य सरकार बनती है तो राज्य सरकार में अति पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए। तीसरी मांग थी कि जो अति पिछड़ा का, जिस तरह SC और ST का एक्ट है उसी तरह अति पिछड़ा एक्ट लागू किया जाए। एक और कुछ मांग थी, हमको याद नहीं आ रहा है। तो मित्रों, रामविलास जी, हाँ, चौथी मांग थी कि हम आपके लिए करेंगे तो पूरे बिहार में जो भ्रमण करेंगे उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था आपको करनी होगी, जो खर्च होगा वो आपको करना होगा, हम कार्यक्रम करेंगे। और उनके सारे मदद के द्वारा हम लोग पूरे बिहार में संगठन के माध्यम से हमने अति पिछड़ा का सम्मेलन किया। और 2005 में जो सारे दल के, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल रहे, किसी ने अति पिछड़ा का ध्यान नहीं रखा था। और सारे का अति पिछड़ा प्रकोष्ठों की से सबसे ज़्यादा संख्या हमारा अति पिछड़ा का प्रोग्राम था, उसका नाम था उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा और संगठन। उस कार्यक्रम से प्रभावित होकर के पहला नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो बदला गया, और मैनिफेस्टो, पुराना मैनिफेस्टो पार करके नया मैनिफेस्टो बना कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला काम होगा सुप्रीम कोर्ट से जो अपील में गई है राज्य सरकार, उस केस को विड्रॉ करेंगे। और मित्रों, उसका प्रतिफल हुआ, नीतीश कुमार सरकार में आई, उस सुप्रीम कोर्ट जो राज्य सरकार गई थी उसको ऑन एफिडेविट दे करके उस केस को वापस लाया गया। और वापस ला करके भले कम दिए हों, चूँकि हाई कोर्ट का आबादी के अनुरूप देने का आरक्षण का आदेश था, लेकिन नीतीश कुमार 20%, रामबदन राय भी क्वेश्चन हम हंगामा किए थे विधान परिषद में, तब वह 20% आरक्षण देने की घोषणा। लेकिन जब RTI से मांगा गया तो वह 17 पॉइंट कुछ आरक्षण है। आज भी आप निकालेंगे, हिसाब जोड़ने की चीज़ है, 17 पॉइंट कुछ। फिर भी हम लोग आंदोलन जारी रखे। 2015 में हमारी जो अति पिछड़ा का आंदोलन था, इसको दबाने के लिए फिर साजिश की गई। वो साजिश क्या था? जो अति पिछड़ों में 3 जातियाँ, डबल जातियाँ थी। नीतीश जी की सरकार थी महागठबंधन में और लालू जी की सरकार थी।
हम एक को दोषी नहीं देते हैं, दोनों को दोषी देते हैं। इन लोगों ने जननायक कर्पूरी जी के जो मूल अति पिछड़ा है उसको दबाने के लिए पहला काम क्या किए, तेली जाति को अति पिछड़ा की सूची में। तो हमने आंदोलन किया, हमने धरना दिया गांधी मैदान के अंदर। उसी दिन भूकंप का कुछ अंश आया था पटना में। सीतामढ़ी जैसे कई जिले में हमने सरकार के खिलाफ पुतला जलवाया था। फिर 10 से 15 दिन के अंदर तमोली को डाल दिया गया। तमोली जानते होंगे, चौरसिया, तेली, तमोली और भूपेंद्र कुशवाहा से बदला लेने के लिए उनके जाति में जो दांगी जाति होती है, दांगी कोई से भी सबल जाति है, सबसे धनवान जाति है, उसको अति पिछड़ा की सूची में डाला गया। मित्रों, आप जानते होंगे ये तीनों जाति, आप लोग ये पढ़ते होंगे अखबार में। मैं आरटीआई का बहुत खेल करता हूँ। मैंने बिहार लोक सेवा आयोग से जितने परिणाम होता है सबको मैं आरटीआई से जवाब देता हूँ। उसमें क्या निकला, तेली जाति अकेला 41 सीट पर कब्जा किया। वो सीट किसका था, धानुक का था। हमेशा धानुक कम से कम 70 से 80 सीट कब्जा करता था। धानुक सिमट के कितना पर आ गया, 62वीं में 4 सीट, 63वीं में 3 सीट, ऐसे जुला करके 62वीं, 63वीं और 64वीं तीनों मिला करके 20 सीट हुआ था मेरा। तो आप सोचिए कि सरकार की क्या मंशा है। हम लोगों ने अपील दायर किया पटना हाई कोर्ट के अंदर। पटना हाई कोर्ट के अंदर हम लोग का मामला चल रहा था। मामला हम विजय भी हासिल हो जाते, लेकिन इसी बीच में अंसारी साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनके हटने के बाद जब आए हेमंत गुप्ता चीफ जस्टिस, उनके द्वारा हेमंत गुप्ता तेली जाति से थे और उनको इसीलिए लाया गया था कि इस केस को खारिज करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजा गया था। क्योंकि हम जानते हैं तेली का अगर सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने वाली पार्टी हो तो बीजेपी है, और उस हेमंत गुप्ता को ला करके मेरा केस को खारिज कराया गया। मित्रों, हम लोग हताश नहीं बैठे, हम उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में आज है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बहस हुई है, मामला पेंडिंग चला गया कोरोना काल के चलते। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हमने एडवोकेट तैयार किया। आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसा खंगा नंगा को मुकदमा करना कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ पर एक बहस का कम से कम तक 15 लाख से 20 लाख रुपया लगता है, और वहाँ के एडवोकेट खड़े होते हैं तो 15 से 20 लाख रुपया लेता है। खैर, हम किसी राजनीतिक दल के सहयोग से पैरवी करा करके उसको हमने कई एडवोकेट से बात किया, लेकिन उतना पैसा देने में सक्षम हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, हम लोग जातीय संगठन करते हैं, लेकिन 1992 से लेकर वर्तमान तक हमारा केस का जो मुकदमा लड़ने वाले कमेटी के लोग थे, सत्येंद्र राव, किशोरी दास जी, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो आप आश्चर्य होगा आपको, वो जाति के बुनियाद हैं। कोई छोटा मोटा नहीं है लोग। उनका नाम है श्री बसंत कुमार चौधरी। आप विजय चौधरी का नाम सुने होंगे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में भी संसदीय मंत्री हैं बिहार सरकार में। वह बहुत बड़े जमींदार परिवार के, वो हमको आर्थिक में मदद करते हैं और निःशुल्क मूल अति पिछड़ा का केस पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो मित्रों, हमने कहा कि संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा, अगर अपनी भूल को सुधार नहीं कीजिएगा, तो जो 1930-31 के जनगणना के चलते हमारे गया के लोग भोग रहे हैं, चाहे अरवल के लोग भोग रहे हैं, चाहे समस्तीपुर के लोग भोग रहे हैं, चाहे विक्रम है, बीटा है, पालीगंज है, नौबतपुर है, आप पटना पश्चिम में चले जाइए, बहुत सारा कष्ट है, प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो मित्रों, ये भूल को सुधार करने का समय आया। कल हम एक कार्यक्रम में थे, हम एक मुख्यमंत्री के यहाँ 4 बार शिकायत दे चुके हैं, लगभग 4 साल से। चूँकि पटना हाई कोर्ट में एक नियम है कि अगर राज्य सरकार पर केस करते हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि राज्य सरकार में आपने कोई आवेदन दिया है या नहीं दिया। अगर आवेदन दिया है तो उस आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई की है। हम लगातार 4-5 साल से रिमाइंडर पर रिमाइंडर कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या है, उसमें यही सब मुद्दा है। तो आज तक रिमाइंडर, लेकिन कल हम जब कार्यक्रम में बैठे हुए थे तो पटना सदर का वीडियो हमको फ़ोन किया। हम नंबर देख रहे हैं पटना सदर, तो बोल रहे हैं महेंद्र भारती हैं क्या, मुख्यमंत्री के यहाँ से चिट्ठी आई है, आपसे बात करना है। हम कल अभी कार्यक्रम में अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हम उनसे बात किया कि भाई किस संबंध में आपको बात करना है। उन्होंने पूछा कि आपका निवास कहाँ है। हमने कहा खेमनीचर। तो बोला आपका ये मामला है कि धानु जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। हम कहे सर ये सही बात है,
तो नहीं, पटना के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि हम संगठन के माध्यम से शिकायत करता है, और संगठन का मतलब होता है पूरे बिहार। तो हमने वीडियो साहब से बात किए तो बोले कि आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपसे बात करके रिपोर्ट भेज देंगे बिहार सरकार को। तो कल हम वीडियो से टाइम मिल गई, हम उनसे बात रखेंगे। तो मित्रों, हम अपनी बात को मुख्यमंत्री से भी बात करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, एक पटना हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत जल्द एक केस हम फाइल करने वाले हैं, जो सार्वजनिक हम आज ही कर देना चाह रहे हैं। हम उस केस का मुद्दा सिर्फ एक है, हमने सरकार को भी पार्टी बनाया और हमने कहा है, हाई कोर्ट में 2 मांग है। अगर जसवार अगर धानु की शाखा है तो जहाँ भी खतियान है उसको निरस्त किया जाए। अगर जसवार कुर्मी है, ये नोटिफिकेशन किया जाए, ये पूरे बिहार के जसवार शाखा कुर्मी है, कोई भी बात नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि हमको नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इतना हमको है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसकी औकात न राज्य सरकार को किसी को नहीं, तो हमको फायदा ही होगा। खतियान बदलवाने में कहीं दिक्कत होगी, बहुत सारी बातें हैं। तो बैठक में आने से एक दूसरे लोग को जानकारी होती है। हम भी कोई माँ के पेट से जानकारी लेके पैदा नहीं है। हम सत्येंद्र बाबू जैसे गार्जियन के संरक्षण में रहकर कहीं सीखे हैं, और जब तक समाज के बैठकों में नहीं जाएंगे और समाज के प्रति आप अध्ययन नहीं करेंगे। आज अपनी पिछड़ा का सीट आया है, भाई देवेंद्र जी हैं, जो भी पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। पूरे बिहार का हमने लिया कि कितना मुखिया सीट कब्जा किया अपने पिछड़ा में, तो लगभग 55 या 5600 जाति है, तेली जाति के लोग हैं जो मुखिया का सीट कब्जा किया। तो सारा ये RTI में हम दिए, तो हम सारा चीज़ इतना दिए है सुप्रीम कोर्ट। तो आप सोचिए कि जो आप अति पिछड़ा का लाभ मिल रहा है, अगर आप जागरूक नहीं होइएगा कि जाति जनगणना में जागरूक होकर अपनी जाति नहीं दिखाएंगे, तो आज जो हम भोग रहे हैं, हमारे नौ जो पीढ़ी है उसको तो और ज़्यादा कष्ट हो सकता है। इसलिए इस भूल सुधार करने के लिए आप कमाते हैं, खाइए, खूब संपत्ति बनाइए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने समय से, अपने कीमती धन से 1% निकाल के समाज को आप समाज के लिए कीजिए, वही समाज आपका नाम देगा। आपका धन संपत्ति कोई समाज के लोग नहीं मानते हैं। इसलिए समाज के लिए समय निकाल करके बैठकों में, संघर्षों में, धरना में, प्रदर्शन में कम से कम कीमती समय निकाल के जरूर भाग लीजिए। और जब आप भाग लेंगे तो आने वाला आपका पीढ़ी, जैसे हम दिल्ली में गए, कई कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने बच्चे को मीटिंग में ले जाते हैं। हमारा बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, तो कई लोगों ने आपत्ति दाखिल किया कि भाई बेटा डिप्लोमा कर रहा है तो उसको क्यों ले जाते हैं। हमने कहा कि उसके दिमाग में भी हम जातिवाद डाल रहे हैं, ताकि हमारे जैसे हमारा बेटा भी जातीय संगठन के प्रति, समाज और जाति के प्रति उसको भावना जगे, और वह आगे भविष्य में वह भी संगठन के प्रति जागरूक। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और लोग साथी उनकी बात को सुनेंगे, चूँकि आज हम बोलना नहीं चाहते। और आज खुशी की बात है कि सब इंस्पेक्टर सुबोध बाबू हैं, इधर सब इंस्पेक्टर दोनों सुबोध बाबू हैं, एक सेवानिवृत्त है, एक वर्तमान में है। तो आप लोग को खुशी हो रही है कि आपके संगठन, हम लोग के संगठन के माध्यम से लोग का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहना चाहिए। और बहुत सारे बातें हैं, इसलिए मैं सुनने के लिए मैं बात को जय हिंद।